हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस स्लाइड पे काम कर रहे थे। हमने देखा था पोजीशन लॉजिक के बारे में। अभी हम उसके PYQ सॉल्व कर रहे थे। ये हम सॉल्व कर चुके थे, यहाँ पर हम थे। ठीक है, इसे सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, कुछ टिप्स बता देती हूँ एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। ठीक है, और जस्ट वेट, मैं स्लाइड कर लेती हूँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपको कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना है। 180 मिनट टोटल है। पेपर 1 को आपको 60 मिनट देने हैं और पेपर 2 को आपको 120 मिनट देने हैं। क्लियर? तो आपको क्या करना है, 50 मिनट में अपना पेपर क्लियर कंप्लीट कर देना है, पेपर 1। ठीक है, जितना आता है टिक 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 टिक। और जहाँ पे आपने स्किप कर रखे हैं, लाइक 1-2 क्वेश्चन आपने कर लिया, 3 स्किप कर दिया, 4 स्किप कर दिया कि नहीं आता, तो जो स्किप हो रखे हैं वो 10 मिनट में, रिमेनिंग 10 मिनट में आपको क्या करना है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप उस पर टिक जरूर करके आओगे, खाली नहीं छोड़ के आओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको क्या करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कंप्लीट पेपर आपको कवर करके आना है। अब नेक्स्ट 120 मिनट में आपको ऐसे ही करना है, 105 या 110 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, 5 तो नहीं, 15, ठीक है, 10 मिनट, 110 मिनट में ही कर लेना। ठीक है, 110 मिनट में आप कंप्लीट कर लेना अपना एग्ज़ाम। ठीक है, 110 मिनट में, और जो रिमेनिंग के 10 मिनट होंगे उसमें आपको वही जो नहीं आता वो टिक करना है, ज़रूर करने हैं। ठीक है, एक बार रीचेक भी हो जाता है, इस बहाने आपका पेपर 1 रीचेक भी हो जाएगा और आपको जो आपने ब्लैंक छोड़े वो भी फिल हो जाते हैं। ठीक है, ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है एग्ज़ाम को करने की, इससे आपका कंप्लीट पेपर भी कवर हो जाता है और जितना आता है वो आप स्पीड से कर लेना। हाँ, याद रखना, स्पीड आपको स्टार्टिंग से ही करनी है, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। जितना आता है चुपचाप कर लेना, शांति से दिमाग लगा के कर लेना, बस पैनिक मत होना, अपने आप को कहना ऑल इज़ वेल। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो प्रपोजिशन लॉजिक के हैं, लॉजिकल इक्वलेंट है या नहीं ये इसके ऊपर है। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, दिस इज़ द P एंड दिस इज़ Q, 2 स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट इज़, इट्स टोटली वेरी इजी। तो यहाँ पे इसको देखो, इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट को तो ये बनेगा दिस इज़। सेकंड को सॉल्व करेंगे, नेगेशन लॉ है तो, है ना, सेम हो गया ना। तो A भी आपका टोटोलॉजी है, B भी आपका, जो 2 स्टेटमेंट है वो क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब आप ये देखो, एंड है, ट्रू एंड फॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो एंड होता है तो फॉल्स ही होगा ना, ट्रू थोड़ी होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, P इम्प्लाइज Q इक्वलेंट टू नेगेशन P और Q, यही होता है, यही होता है। इन सब के आगे नेगेशन लग रहा है तो इसके आगे भी नेगेशन लग जाएगा। तो ओपन करेंगे, डबल नेगेशन लो हो जाएगा, तो नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा और आपके ऑपरेटर्स चेंज हो जाएंगे और पॉजिटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस वन इज द इक्वलेंट टू दिस वन, यस। ये व्हाट इज दिस, ठीक है, तो आंसर इज व्हाट, A, B एंड D। क्लियर? नेक्स्ट टोटोलॉजी आपसे पूछा गया है, टोटोलॉजी इज व्हाट, टोटोलॉजी इज व्हाट, टोटोलॉजी इज ऑलवेज ट्रू, लाइक ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जितनी भी रो है ना आपके पास वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ऑल रोज आर ट्रू। क्लियर? दिस इज टोटोलॉजी, ऑलवेज ट्रू। सो फर्स्ट को देखते हैं टोटोलॉजी है या नहीं। P और A इम्प्लाइज P। सो फर्स्ट टर्म का नेगेशन कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ इम्प्लीकेशन ओपन किया है ना। अब इसका क्या करेंगे, नेगेशन P पॉजिटिव है और ऑपरेटर चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और P। सो नहीं, एक मिनट, एंड हो जाएगा ना ये, हाँ एंड है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और P एंड, दिस इज एंड P और नेगेशन R,
सो व्हाट इज दिस, दिस इज टोटोलॉजी एंड पी और आर दिस इज नेगेटिव है ना, सो दिस इज नॉट टोटोलॉजी, दिस इज नॉट टोटोलॉजी, दिस इज नाइदर ट्रू नाइदर फॉल्स, सो दिस इज नॉट टोटोलॉजी। क्योंकि इस तरीके के स्टेटमेंट में आपको ऑल रोज आपको ट्रू नहीं मिलेंगी है ना, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं मिलेंगी। फिर एंड ऑपरेटर है, सो फाइंड दिस इज़ नॉट टोटोलॉजी। क्लियर, मैंने सही सॉल्व करवाया, आप एक बार चेक कर लीजिए। यस सही है, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे आएगा, ये इसके साथ होगा, ये एंड यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखिए मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपको आता है। क्लियर, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्हें कुछ भी नहीं आता। चलो नेक्स्ट सेकंड करते हैं। P इम्प्लाइज P एंड R, फर्स्ट टर्म का नेगेशन और P एंड R, इसका पूरे का फर्स्ट टर्म के साथ इनटू फिर सेकंड टर्म के साथ है ना, नेगेशन P और P, दिस वन एंड नेगेशन P और R। ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट टोटोलॉजी, नॉट टोटोलॉजी। क्लियर, सो दिस इज आल्सो नॉट टोटोलॉजी। आंसर इज व्हाट, ए गया बी भी गया, आंसर इज व्हाट दिस वन। सो लेट्स चेक हाउ कैन। सी करते हैं, नेगेशन P इम्प्लाइज, मैं इसको ओपन कर रही हूँ, नेगेशन P और R, ठीक है ना, सिंबल आई शुड चेंज, वो सॉरी, एंड दिस वन इम्प्लाइज वी शुड चेंज। तो फर्स्ट टर्म का नेगेशन है, डबल नेगेशन लो लग जाएगा, तो ये क्या होएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डबल नेगेशन में नेगेशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और नेगेशन P और R, क्योंकि ये भी और है ये भी ऑपरेटर है जो है सेम है, सो फाइनली व्हाट, दिस इज टोटोलॉजी, दिस इज व्हाट टोटोलॉजी और R, सो दिस इज व्हाट टोटोलॉजी, ट्रू, सो दिस इज व्हाट टोटोलॉजी। यहाँ पे आपको हर एक रो आपकी क्या मिलेगी, ट्रू मिल जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट सी आपका टोटोलॉजी मिला, ए नहीं मिला, बी नहीं मिला, आंसर हमें पता ही है। चलिए बी को सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी स्टेटमेंट है, अभी P फर्स्ट टर्म का मैं नेगेशन करती हूँ, इसको भी ओपन कर रही हूँ और इसको भी ओपन कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट आ गई है, कलर मैंने चेंज किया है। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, नेगेशन P और नेगेशन R, दिस इज और नेगेशन P और R। अच्छा, सारे और ही में तो आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप का ब्रैकेट कोई काम नहीं आएगी क्योंकि सारे ऑपरेटर्स आपके सेम है ना। तो नेगेशन P और नेगेशन R और नेगेशन P और R, सो नेगेशन P और नेगेशन P हम वन टाइम राइट कर देते हैं, और दिस इज़ द नेगेशन R और दिस इज़ द पॉजिटिव R। ठीक है ना, सो दिस इज़ व्हाट टोटोलॉजी, नेगेशन P और टोटोलॉजी इज़ व्हाट, आपको यहाँ पे रो आपको पॉजिटिव मिल जाएगी, टोटोलॉजी मिल जाएगी यहाँ पे, सो दिस इज़ आल्सो टोटोलॉजी। नेक्स्ट चेक हम चेक करेंगे ई को, नेगेशन P इम्प्लाइज आ कंप्लीट ब्रैकेट इम्प्लाइज P, सो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। एक्चुअल में मैं थोड़ा स्पीड में कराना चाह रही हूँ आपको, इस वजह से मैं दिस इज़ व्हाट नेगेशन P और R, दिस इज़ व्हाट इम्प्लाइज P से मैंने रहने दिया है। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ठीक है, नेगेशन ऑलरेडी है, फर्स्ट टर्म का नेगेशन हो जाएगा, नेगेशन P और R और P, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, नेगेशन P और R और P। तो देखो नेगेशन P और पॉजिटिव P, व्हाट टोटोलॉजी और R, टोटोलॉजी और R इज ऑलवेज टोटोलॉजी। ठीक है, तो C D और E। आंसर समझ में आया, कैसे आया, लास्ट वाला समझ में आया, नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा।
बहुत आसान है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ये दिसंबर 2023 का है, मैच द कॉलम है, बहुत आसान है। पहले सी को देखते हैं। सी आपका थर्ड से मैच हो रहा है ना। देखिए P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट टर्म का नेगेशन और Q अभी हम करके ही आए थे, तो ये तो है ही। तो ए सी का थर्ड 50-50 हो गया आंसर। चलिए फर्स्ट देखते हैं, P एंड, सो P एंड नेगेशन P और Q, तो इस कंप्लीट को पहले फर्स्ट टर्म के साथ इनटू करेंगे, फिर सेकंड टर्म के साथ इनटू करेंगे, है ना। सो मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, P एंड नेगेशन P और P एंड Q, ठीक है ना। ये तो आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स को रिजेक्ट कर दो। आपका आंसर आना चाहिए P एंड Q। P एंड Q नहीं है, सो हम इसको यहाँ पे देखेंगे, P एंड नेगेशन P, P एंड नेगेशन P और P एंड Q। सो फर्स्ट का आपका 2 हो गया, ये वाली स्टेटमेंट है ना, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने इसे आगे सॉल्व कर दिया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। तो A का हो गया 2, आंसर हमें मिल गया, ठीक है, आंसर हमें मिल गया। अब हम बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, बी को सॉल्व करते हैं, बी को सॉल्व करते हैं। जस्ट 1 मिनट, मैं इसमें ना एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं। मैं आपको ना डी वाला करवा रही थी, ठीक है, P और Q एंड R, यही था, P और Q और R, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए P और Q फर्स्ट के साथ इनटू करेंगे, फिर सेकंड के साथ, और ये ऑपरेटर हमारे बीच में आ जाएगा, है ना, दो स्टेटमेंट के। अब यहाँ पे देखो डिसजंक्टिव, इसने क्या कहा, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, P एंड, डिसजंक्टिव में करेंगे तो ये वाला ऑपरेटर आपका बीच में आना चाहिए ना, P एंड P, ये वाला ऑपरेटर बीच में आएगा क्योंकि दोनों के ऑपरेटर सेम है। P एंड R, P एंड R, ठीक है, ये वाला एंड हमने लिया। अब ये वाला ऑपरेटर आ जाएगा Q एंड P, Q एंड P, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, और Q एंड R, Q एंड R, ठीक है। इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो हमें यही मिलेगा, ये नंबर 4 मिलेगा, ठीक है। अब हम B की और बात कर लेते हैं। B में था नेगेशन P और Q, यही था, हाँ, नेगेशन P और Q इम्प्लाइज P एंड Q, ठीक है ना, यही था। चलो मैं कलर चेंज करके आपको सॉल्व करवाती हूँ। तो फर्स्ट टर्म का इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और P एंड Q, ठीक है। सो डबल नेगेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, P और Q और P एंड Q। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, अब्जॉर्प्शन लॉ लगा देंगे, अब्जॉर्प्शन लॉ लगा देंगे, ठीक है। कैसे, देखिए अब्जॉर्प्शन लॉ कहता है दिस इज़ x, और क्योंकि यहाँ एंड है तो मैं इससे x कह देती हूँ, एंड y, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, x के, तो आंसर आपको ये मिलेगा। क्लियर, आंसर आपको ये मिलेगा। समझ में आया, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन लॉ लग रहा है, सो आंसर इज़ ट्रू। थर्ड इज सो ईजी, इसको हम एक मिनट, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करवा देती हूँ आपको। मुझे वो स्लाइड फाइंड कर रही थी मैं, सो आंसर आपको मिल गया। इज़ ओके फाइन, मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। टोटोलॉजी बताना है, हमें कंपैरिजन करना है, इसको हमें सबको ओपन नहीं करना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये गिवन है, ये एक तरीके का इक्वलेंट आप समझ लो, हमें टोटोलॉजी फाइंड करनी है, तो ये इसके इक्वलेंट है या नहीं। तो फर्स्ट हम देखेंगे दिस वन, P इम्प्लाइज P एंड Q, ठीक है।
तो हमें फाइंड करना है P इम्प्लाइज Q है या नहीं। P इम्प्लाइज Q यानी दिस वन। क्लियर? सो चलो फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म का नेगेशन ओपन हो जाएगा, सेकंड टर्म का आपका दिस वन। इस कंप्लीट को इनटू करेंगे इसके साथ, नेगेशन P और P एंड नेगेशन P और Q। तो ये तो आपका ट्रू हो रहा है, ये तो आपका ट्रू है ना। कलर चेंज करके बताती हूँ। ये तो आपका ट्रू हो रहा है, टोटोलॉजी है। एंड दिस वन इज़ व्हाट, नेगेशन P और Q। तो क्या ये नेगेशन P और Q नहीं है ना। सो दिस इज़ व्हाट, टोटोलॉजी। दिस इज़ व्हाट, टोटोलॉजी। समझ में आया? दिस इज़ व्हाट, टोटोलॉजी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आते हैं, तो ज़रूर है कि आप इन्हें समझो। ठीक है, P और Q हमें निकालना है कि है निकलेगा या नहीं इस वाली स्टेटमेंट से। P इम्प्लाइज Q और कंप्लीट का इम्प्लाइज Q। सो फर्स्ट टर्म का नेगेशन P और Q कंप्लीट, और ये भी मैंने हैंड टू हैंड ओपन कर लिया। ठीक है, तो नेगेशन है, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ऑपरेटर्स चेंज हो जाएंगे एंड दिस इज़ नेगेटिव और Q। अब हम इनटू करेंगे इस टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ इनटू, फिर सेकंड टर्म के साथ इनटू करेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। ठीक है, तो पहला हो जाएगा P और Q एंड नेक्स्ट हो जाएगा नेगेशन Q और Q। तो ये तो आपका टोटोलॉजी हो गया, और दिस इज़ P और Q, तो इक्वलेंट टू दिस वन P और Q है ना। सो दिस इज़ आल्सो टोटोलॉजी, दिस इज़ आल्सो टोटोलॉजी। तो A और B आपका मिल गया। ठीक है, C और D नहीं है, Q नहीं है, बहुत इजी है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो फर्स्ट आपका सेम है ना, P और नेगेशन P, P और नेगेशन P। यहाँ पे क्या कह रहा है, Q इम्प्लाइज R। ठीक है, ये Q इम्प्लाइज R बनेगा, तो ये एक दूसरे का टोटोलॉजी नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे आगे है तो ये हो जाएंगे नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन R, तो ये एक दूसरे के टोटोलॉजी नहीं होते। क्लियर? सो आंसर इज़ A एंड B। ये वाला देखो, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो एंड ही लिख दिया, बहुत अच्छा किया। तो हमें बताना है लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म को ओपन कर लेते हैं, नेगेशन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। फर्स्ट टर्म का नेगेशन और R, और इसको भी मैं ओपन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, डबल नेगेशन लॉ अप्लाई कर दिया एंड दिस वन, ये हमारी स्टेटमेंट आ गई। फर्स्ट टर्म के आगे नेगेशन लग जाएगा, ऐसे डबल नेगेशन लॉ लग जाएगा और ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको फर्स्ट के साथ नहीं हमें इनटू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऑपरेटर सेम है ना। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको ओपन कर लेते हैं खाली, और नेगेशन Q और P और R। तो नेगेशन Q पॉजिटिव P और पॉजिटिव R, और क्या है ये, डिसजंक्टिव ऑपरेटर है, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, आंसर आपका क्या है, A ओनली, B नहीं है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, B एंड C नहीं है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। पहले B सॉल्व कर लेते हैं, पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। नेगेशन P और नेगेशन Q और R, ये हमारा बन रहा है नेगेशन P और नेगेशन Q और R। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेशन P और Q और कंप्लीट के आगे नेगेशन और R। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये थोड़ा ज़्यादा खोलना होगा। ठीक है, नेगेशन डबल नेगेशन ऑपरेटर पॉजिटिव कंप्लीट R। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इस टर्म का जब हमने नेगेशन लिया तो ये और से एंड में कन्वर्ट हो गया था, तो ये नहीं बनेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं, P और R एंड नेगेशन Q और R, है ना। तो ये एक दूसरे के क्या नहीं बनेंगे,
एंड ऑपरेटर है ना, नहीं ये लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है। सी चलते हैं, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ऐड नहीं की हुई क्या मैंने, चलो मैं आपको ना बाद में करवा दूँगी। सी भी नहीं है, सी भी नहीं है, आप सॉल्व करके देख लेना, अदरवाइज़ मैं करवा भी दूँगी इसको, ठीक है। नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट यहाँ पे फाइंड करना है, 2020 का है ये PYQ। सो देखो ये वाले क्वेश्चन के साथ मैं स्लाइड लाई थी एक ये वाली, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि अगर आपका लास्ट का इम्प्लॉय सेम है तो ऑपरेटर आपके चेंज हो जाएंगे, है ना, मैंने बताया था ना। तो यहाँ देखो आपका लास्ट के जो इम्प्लॉयज़ के साथ जो आपका स्टेटमेंट है ना, वो आपकी क्या है, सेम है, तो ऑपरेटर आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये इक्विवेलेंट है। Bidirectional is equivalent to this one, we can check. Bidirectional is equivalent to this one, है ना, this is also equivalent। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी आपका बायडायरेक्शनल है, पॉजिटिव विद एंड विद कंजक्शन, नेगेटिव विद कंजक्शन और बीच में डिसजंक्शन। सो नेक्स्ट सी देखो, है ना, सेम है ना। सो दिस इज़ आल्सो। अब यहाँ देखो क्यों नहीं है लॉजिकल इक्विवेलेंट, क्यों नहीं है, लास्ट के इम्प्लाइज स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। ऑपरेटर यहाँ पे सेम रह गया, ऑपरेटर आपका यहाँ पे सेम रह गया, चेंज नहीं हुआ। अगर लास्ट में है, लास्ट में है तो ये ऑपरेटर चेंज हुआ है, ये ऑपरेटर चेंज हुआ है, यहाँ पे ऑपरेटर चेंज नहीं किया। ऑपरेटर चेंज कब नहीं होता, जब स्टेटमेंट स्टार्टिंग में आपकी इम्प्लाइ सेम हो, क्लियर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 2020 में आया था, सो फिर करेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आना, मेन तो है ना, पैनिक मत होना, कॉन्फिडेंटली करना, जो आता है अच्छे से रीड करना और एग्ज़ाम को बहुत ध्यान से केयरफुल्ली करना, अलर्ट होके, क्योंकि कोई भी आपकी कितने साल की मेहनत है वो नहीं देखेंगे, एग्ज़ाम में 3 घंटे की आपकी मेहनत को ही देखा जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।